गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? प्लस वन का अकाउंट समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद करता हूं अच्छे से आ रहा होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेजर, LEDZER, लेजर। लेकिन कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, डी को बोलते हैं LED, लेडजर। प्लीज डी मत बोलना, डी साइलेंट रहेगा। लेजर क्या कहेंगे? लेजर। खाता बही कहते हैं हिंदी में। आइए स्टार्ट करते हैं। खाता बही क्या होता है, क्यों जरूरत बनती है? देखिए बेटा, हमने जर्नल एंट्री सीखी थी। ये जर्नल एंट्री थी। जब भी कभी कैश डेबिट हुआ तो कैश कम्स इन डेबिट, यानी हमारे फेवर में। जब भी कैश आया तो कैश बढ़ गया, और जब कभी कैश गया तो कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। तो देखिए, कैश डेबिट माने आया, कैश क्रेडिट माने गया, कैश डेबिट आया, कैश क्रेडिट गया। यहां कुछ नहीं हुआ कैश, यहां पर कैश क्रेडिट गया, यहां पर कैश डेबिट आया, वहां पर कैश हुआ ही नहीं, यहां पर कैश क्रेडिट गया। ये तो हम सीख चुके। अगर मान लीजिए मैनेजर साहब कहते हैं कि एक बार बताना भाई अभी कैश कितना पड़ा है हमारे पास, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई माल खरीदना है या किसी की पेमेंट देनी है, तो देखना कितना क्या है। ये तो मैंने केवल कुछ एंट्री करी है। अगर ये इतनी मोटी बुक हो, जर्नल, और उस जर्नल के अंदर इतनी बार कैश का हिसाब किताब हो, तो कैसे बताएंगे? चलो, या तो आपने कैश बुक भी सीख ली है, ओके। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर कहता है आपने कैश का बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर कहता है अरे यहाँ पे एक रमेश है, इसका हिसाब किताब बताने, कितने पैसे आ गए कितने चले गए। तो आपको हर जगह रमेश डेबिट देखना पड़ेगा, रमेश फिर कहीं क्रेडिट हुआ है तो यहाँ देखना पड़ेगा, फिर कहीं रमेश हुआ है तो वो देखना पड़ेगा, और इतनी मोटी बुक के अंदर लेजर में, जर्नल में देखना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर अगले का, यानी कोई और अकाउंट के बारे में पूछ बैठे, फिर और के, यानी ये तो हमने मुसीबत ले ली जर्नल बना के। क्या मुसीबत ले ली? कैसे ढूंढेंगे इतनों को? इतनी मोटी बुक में कैसे ढूंढेंगे? तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जब जो रिजल्ट चाहिए तुरंत मिल जाए। मैनेजर साहब पूछे बताना रमेश का हिसाब, अभी बताता हूँ सर। कैश बताना कितना, अभी बताता हूँ। परचेज बताना भी। तो देखिए अब हम करेंगे, पहले इसमें एंट्री हो गई आपका, याद है टॉपिक का नाम? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या तो जर्नल या कैश बुक या सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, VR, VP बुक्स ये बनाई थी, और जर्नल प्रॉपर, ओके। तो अब हम उससे आगे काम कर रहे हैं बेटे। करें स्टार्ट। आपको एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो बिल्कुल ही ट्रांजैक्शन दे दे, फिर कहे पहले जर्नल बनाओ फिर उसका लेजर बनाओ, या हो सकता है कि आपको जर्नल दे दे और लेजर। ऐसे तो चांस कम होते हैं। और छोड़िए एग्जाम को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू छोड़िए फिलहाल, क्योंकि ये तो बेस है, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए, इसलिए ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते स्टार्ट। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री है पहली? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कुछ नियम। जब हम लेजर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पहले इसका परफॉर्मा देखिए। ये आपका पूरा पेज है, ये आपको दो पेज में फैलाने की जरूरत नहीं, बस एक ही पेज में। मान लीजिए कोई मेरे पास बुक है, कोई भी बुक लगा लीजिए, सपोज यही बुक है मान लीजिए। तो इसका जो एक पेज है, हाँ जो भी है, जैसे मान लीजिए आमने सामने दो पेज होते हैं, तो आप इस पेज पे ही बना लेंगे इसको अलग से। आमने सामने बिल्कुल ये नहीं बनाएंगे, बस एक पेज पे चल जाएगा। फिर जब फुल पूरा हो जाए फिर अगला पेज, अगला पेज। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे बनाते हैं पहले परफॉर्मा देखिए। इसमें यहां पर डेट, यानी ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से बल्कि हाँ इधर भी डेट का कॉलम रह गया, एक कॉलम रह गया डेट का मेरा।
ये लीजिए। तो पहला डेट का कॉलम है, दूसरा पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स विवरण, तीसरा हो गया लेजर फोलियो, सॉरी अब नहीं, अब जर्नल फोलियो होगा, क्योंकि ये लेजर बन रहा है तो लेजर में लिखा जाएगा जर्नल फोलियो, क्योंकि आप जर्नल से एंट्री उतारोगे और जर्नल में लिखते थे लेजर फोलियो। आगे अमाउंट और साथ में यहां पे रुपीस लिख देते हैं। फिर वही सेम चलेगा, डेट का डेट, पर्टिकुलर्स और उसके बाद जर्नल फोलियो और साथ में बनेगा अमाउंट, अमाउंट और अमाउंट के नीचे रुपीस। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, यहां पर पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जो जो नाम आए उतने खाते बनाते जाएंगे। क्या कहा मैंने, जितने नाम हैं, जितने अकाउंट लिखे हैं सारे अकाउंट बनेंगे, एक भी कम नहीं बनेगा और एक भी ज्यादा नहीं बनेगा। देखिए कैसे, पहले कैश अकाउंट है, इसके सेंटर में यहां लिख देंगे हम कैश अकाउंट। दूसरा कैपिटल अकाउंट है तो यहां पे बना देंगे हम कैपिटल अकाउंट। तीसरे में एंट्री में देखिए परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, एक नाम परचेज है, एक अकाउंट बनेगा यहां परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। फिर है कैश अकाउंट, कैश का बन चुका, दोबारा नहीं बनाना। तो यदि आपके जर्नल में 6475 बार नाम हो तो 6475 अकाउंट बनेंगे, लेकिन एक नाम का अकाउंट दोबारा नहीं बनेगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, अगर आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट का अकाउंट बनेगा, पर एक स्टूडेंट के 2 बार थोड़ा बनेंगे अकाउंट। किसी और सब चीज का बन जाए अलग बात है, लेकिन सेम तो 2 बार नहीं बनेगा ना। पर ऐसा भी नहीं होगा कि किसी बच्चे का बिल्कुल ना बने। तो इसी तरह से अकाउंट सबके बनेंगे। ठीक है बेटे, अब उसके बाद यहां पर जैसे कैश डेबिट टू सेल्स है तो एक नया अकाउंट और बनेगा सेल्स का, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद वेजेस टू कैश, तो कौन सा एक नया अकाउंट बनेगा, वेजेस का अकाउंट बनेगा, ऐसे वेजेस का। फिर इसके बाद सैलरी डेबिट वेजेस डेबिट, यानी रमेश, तो यहां पर रमेश और सेल्स का, तो यहां रमेश का बनेगा और सेल्स का दोबारा नहीं बनेगा क्योंकि हमने सेल्स का पहले बना दिया। ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, क्या समझाया, सब अकाउंट बनेंगे, एक एक बार बनेंगे, लेकिन छोड़ना भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करना। ठीक है, पहला काम क्लियर। नंबर 2, पहली एंट्री पकड़ो, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 खाते हैं, ये कैश है, ये कैपिटल है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ठीक है, कभी भी कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं लिखना, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, सेल्स में सेल्स नहीं लिखना, परचेज में परचेज नहीं लिखना। मतलब क्या मतलब ये है कि यदि मेरी रावत की डायरी है और उस पर मैं रावत 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 लिखता रहूं कि रावत ने 400 रुपए दिए, रावत ने 400 रुपए लिए, रावत ने ये किया, रावत ने वो किया, तो किसको पकड़ूंगा, किससे पैसे मांगूंगा, किसके पैसे दूंगा? भाई रावत तो है ही, जब डायरी मेरी है तो मैं ही हूं। तो इसलिए जब भी कोई अकाउंट होगा तो कैश अकाउंट तो मतलब ही कैश का है, तो पर कैश किससे आया, किसको गया, वो बात है। इसलिए कभी भी कैश में कैश नहीं लिखना, कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखना, सेल्स में सेल्स नहीं लिखना, परचेज में परचेज नहीं लिखना, जो नाम आए उसमें वो नहीं लिखना। तो फिर क्या लिखना इसमें, यानी ये क्या था, ये डेबिट है ना, इसमें क्रेडिट वाला लिखना है और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिखना है।
क्लियर? चले देखिए, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, ये बना दिया मैंने कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। टू के साथ लिखना है, और जो भी टू वाले हों उनको इधर लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। और तारीख है 2020, और 2020 में मई है फर्स्ट डेट। कितने रुपए है, 1 लाख। 1 लाख। बताओ मैंने कितने अकाउंट्स में लिख दिया, एक। किसमें, कैश में। कैश में कैश नहीं लिखना, कैश में क्या लिखना है, टू कैपिटल। जो टू वाला है ना, टू के साथ लिखना है, तो टू इधर लिखे जाएंगे, ये नियम है बेटा, टू इधर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिखना है, अब क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिखना है। तो देखिए अब मैं कैपिटल अकाउंट शुरू करता हूं, ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट। तो बताओ कैपिटल में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। लेकिन इसके आगे तो टू नहीं है ना, तो जो डेबिट वाले होते हैं ना, इनके आगे बाई समझो। हालांकि लिखना नहीं है, ये ऐसा लिखना नहीं है बाई, यहां पर एंट्री में, जनरल एंट्री में थोड़े लिखते हैं, दिमाग में रखना ये बाई है। तो कैश कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश। क्या लिखेंगे, बाई कैश। और बाई वाले इधर लिखते हैं, और यहां पर ये रहा कैपिटल अकाउंट, इसमें डेट हो जाएगी आपकी May 1। मैं बार बार पर्टिकुलर नहीं लिखना चाह रहा, वैसे तो लिखना चाहिए। आपको एक राय देता हूं कि बार बार लिखने की बजाय ऐसा कर लो, ऐसे बना दो, एक बार बड़ा स्केल रखो, थोड़ा थोड़ा पेंसिल से बनाना इन लाइनों को। पहले सीधी लाइन खींच दो, फिर उसके बाद जहां पे अकाउंट बनता हो थोड़ा सा बीच में खाली कर दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया, एक बार लाइन खींचा, अगले पेज पर जब बने फिर एक बार आप यही सारे कॉलम बना देना, पर्टिकुलराइजर। वैसे तो बनाने चाहिए हर एक में, रियलिटी में तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अब टाइम ज्यादा लगेगा, तो हर पेज पर, जैसे एक पेज पे तो सारे अकाउंट आने से रहे, तो इस पे बना दिया, फिर अगले पेज पे बना दिया, उससे अगले पेज पे बना दिया, सारे याद पता चल जाएगी क्या है। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या है, कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई कैश। बाई कैश अकाउंट कितना है भाई, 1 लाख रुपए। लीजिए गौर करके देखो, एक डेबिट था एक क्रेडिट था, कैश डेबिट था, तो देखिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा गया। हालांकि लिखा तो कुछ और है, पर फिर भी रकम तो डेबिट में लिखी गई। और कैपिटल क्रेडिट था, तो कैपिटल के क्रेडिट में ही तो 1 लाख रुपए लिखा गया। और गौर करो तो एक डेबिट हो गया एक क्रेडिट हो गया, बराबर हो गया, है कि नहीं। चले अगली एंट्री। अगली एंट्री है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताइए, अब बताओ परचेजेज में क्या लिखेंगे, एक नया अकाउंट बनेगा परचेजेज, ये बना दिया। क्या लिखेंगे बताओ, टू कैश अकाउंट। कितनी तारीख को, 2 मई को। तो यहां पर मे टू ओ सॉरी, इसमें नहीं लिखना था, इससे नीचे था परचेज में, मे टू कैश अकाउंट। कितना भाई, 40,000 रुपए। ठीक है, अच्छा एक वो लेजर फोलियो का, जनरल फोलियो का रह गया मामला, ये भी साथ साथ करा देता हूं। टू कैपिटल अकाउंट, ये जो जर्नल है किसी पेज पर तो होगा, इस पे पेज नंबर तो होगा ना, मान लेते हैं ये पेज नंबर 75 है, तो यहां पर हम 75 लिखेंगे, ये 75 पे कि ये एंट्री 75 पर है। और कैपिटल में भी लिखेंगे कि यहां पर ये लेजर जनरल फोलियो में 75 नंबर। और जनरल में याद है आपको, अब जगह कम है, नहीं तो यहाँ पे एक खाना हम लेजर फोलियो का बनाते थे। तो लेजर फोलियो, ये पता नहीं, कैपिटल अकाउंट मान लीजिए कैश अकाउंट 103 नंबर पेज पर हो, तो वहां पर 103 नंबर लिख देंगे। और कैपिटल हो सकता है 205 पे हो,
तो वहां पे 205 लिख देंगे। यानी जो कैश के सामने कॉलम आएगा ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ जर्नल का, याद है आपको, ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, ये ऐसे करके था, तो यहाँ पे डेट का कॉलम था, ये जर्नल था ना हमारा जर्नल। इसमें आपका लेजर फोलियो था, यहाँ पर डेबिट अमाउंट था या क्रेडिट था, रुपीज, पर्टिकुलर्स और डेट, याद आए बेटे। तो यहाँ पर पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे, अगर मेरा ये 105 नंबर पेज है, मैं पहले वाला नंबर भूल गया, पता नहीं मैंने क्या बोला था, अगर ये 105 पेज है तो इस पे 105 लिखेंगे। और बाय दिए ये 210 नंबर हो तो कैपिटल 210 लिखेंगे। इससे क्या पता चलता है कि जी 105 नंबर लेजर में देख लेना कैश और 210 में देख लेना कैपिटल। और इसमें अगर इसका पेज, मान लीजिए ये पेज जैसे मैंने कहा था 75 है, तो 75 नंबर पे लिखा जाएगा। ये आपको करना नहीं है, क्योंकि ये तो करेंगे जो कोई बिजनेस के अकाउंट संभाल रहा होगा ना, वो करेगा। अभी तो आप कर नहीं रहे, तो आपको बस सिर्फ मेन तो काम है आपको खाने बना देने हैं। और बाय द वे लिख दे कि दिस एंट्री इज ऑन दैट पेज, तो आपको फिर पेज नंबर लिखना है, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम आते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए परचेजेस में क्या लिखेंगे, टू कैश 40,000। अब बताओ ये एंट्री कहाँ लिखेंगे, यानी डेबिट में क्रेडिट और क्रेडिट में डेबिट बताया था ना, परचेज में लिख दिया। अब किस में लिखेंगे, कैश में। कैश में क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस। क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस। किस में, कैश में। तो ये रहा कैश बना हुआ, दोबारा नहीं बनाना। और इस कैश में लिखेंगे तारीख 2, ये मई 2 है 2020, बस एक बार 2020 लिख देना, सब मान के चलेंगे सब में ऐसे। तभी मैंने कहा था बार बार पर्टिकुलर वगैरह मत लिखना, एक पेज पे लिखिए, अगले पे फिर जितने अकाउंट बनाएंगे उनमें लिखेंगे। अच्छा, तो क्या लिखेंगे कैश में, बाई परचेजेस अकाउंट। कितना भाई, 40,000। बस हो गया। देखो ये 40,000 डेबिट हुआ है, वो 40,000 क्रेडिट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अगली एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पहले एंट्री किस में लिखूं, पहले कैश में। क्या लिखूं कैश में, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखें, टू सेल्स अकाउंट। ये रहा कैश अकाउंट, तारीख हो गई 3, टू सेल्स अकाउंट। कितना भाई, 30,000। कहां लिखा मैंने, कैश। अब किस में लिखूं, सेल्स। बताओ सेल्स में क्या लिखूं, बाई कैश। क्या लिखूं, बाई कैश। तो ये नया सेल्स बनेगा और इसमें मैं 3 तारीख को बाई कैश अकाउंट और 30,000 रुपीज। और वो तो जर्नल जिस पेज पे बना वो यहाँ जर्नल लिख देंगे और लेजर जर्नल में लेजर लिख देंगे। ठीक है बेटे, चले आगे। अगली एंट्री बताओ, वेजेस और कैश है, तो बताओ ये एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी। कैश में मैंने लिख दी क्या, कैश में टू सेल्स लिख दिया और सेल्स में बाई कैश लिख दिया। ओके, अगली एंट्री 4, वेजेस डेबिट टू कैश। तो बताओ वेजेस अकाउंट और बनेगा, तो ये बन गया वेजेस। क्या लिखेंगे वेजेस में, टू कैश अकाउंट में 4 को टू कैश अकाउंट। वेजेस कितना दिया, 10,000 दीजिए। ओके, और अब कैश में क्या लिखूं बच्चे, वेजेस में लिख दिया। अब कैश में क्या लिखेंगे, बाई वेजेस। तो यहां लिखेंगे 4 तारीख को बाई वेजेस अकाउंट। कितना भाई, 10,000। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो गई। अगली एंट्री बताओ, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एक नया अकाउंट बनेगा रमेश का, तो ये मैंने रमेश का बना दिया। तो रमेश में क्या लिखेंगे, टू सेल्स। क्या लिखेंगे, टू सेल्स। कौन सी तारीख को लिखेंगे, 5 तारीख को, मई 5, टू सेल्स।
कितना लिखेंगे? 2 सेल्स 20,000 लिख दिया, 20,000। 2 वाले इधर लिखने, बाई वाले इधर। और अब सेल्स में तो लिख, रमेश में लिख दिया 2 सेल्स। अब सेल्स में क्या लिखूंगा बताओ? बाई रमेश। तो ये रहा सेल्स अकाउंट, दोबारा नहीं बनाना। और इसमें तारीख कितनी बता रहा था मैं? 5। हाँ, क्या लिखेंगे? बाई रमेश। और कितना हो गया? बहुत आसान है, बहुत आसान, बस लेंथी है। क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा आलसी होते हैं, सर सारे खाते बनाने पड़ेंगे। हाँ बेटा, सारे बनाने पड़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ना, और एक भी दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है? चलिए अगला चलें। सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट टू कैश। हमने अभी तक तो आसान था। अभी तक क्या था? एक डेबिट अकाउंट था, एक क्रेडिट अकाउंट था। डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिख दिया और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिख दिया। अब तक तो यही चल रहा था। यानी इस अकाउंट में ये वाला लिख दिया था और इसमें ये वाला लिख दिया था। ऐसे ही तो किया था हमने। डेबिट वाले में क्रेडिट वाला और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला। अब थोड़ा सा मामला पेचीदा कर दिया। क्या करा उसने? सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट टू कैश। ये क्या केस? इसने क्या किया? 2 खाते तो डेबिट कर दिए, 2 उंगली खोल लो अब, डेबिट वाली, और एक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। पहले तो ऐसे था, इसमें ये, इसमें ये। अब देखो क्या है, अब इधर 2 है, इधर 1 है। पता है क्या करना है? ये नियम और अब सीखो। आपस में नहीं लिखना। यस, क्या ये दोनों क्या डेबिट है ना? इनको आपस में नहीं लिखना। तो पहले ये उठाओ, इसमें ये क्रेडिट लिखना है, फिर ये उठाओ, इसमें भी क्रेडिट लिखना है। भाई देखो ना, ये 2 खाते, मान लीजिए 100 रुपए, ये 200 रुपए, तो दोनों मिला के कितने? 300। और ये अकेला ही 300 पाएगा? नहीं पाएगा। तो इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहली बार इसमें लिखेंगे, दूसरी बार इसमें लिखेंगे। ये 100 का है तो 100 लिखेंगे, ये 200 का है तो 200। अभी सिखाऊंगा। आपस में नहीं, इसमें ये, इसमें। अच्छा, कितने खातों में लिख दिया मैंने? 2 में। और खाते कितने मेरे पास? 3। अब इसमें क्या लिखेंगे? पहले ये वाला, फिर ये वाला। समझते हैं? पहले मैं सैलरी अकाउंट उठा रहा हूं, इसमें लिखना है। टिक मार दिया? आपने नहीं मारना, समझना। पहले मैं सैलरी में लिखूंगा। सैलरी मेरा डेबिट है ना? सैलरी में क्या वेजेस लिखूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। ये आपस में तो लिखने ही नहीं है। इन दोनों को तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, रॉन्ग। हाँ, ये वाला और ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल ठीक है। ऐसे जरूर, ठीक है बेटे? देखिए, सैलरी में वेजेस लिखूं? बिल्कुल नहीं। सैलरी में क्या लिखूंगा? टू कैश। तारीख कितनी है? 6 तारीख। देखिए, किस में लिखूं? सैलरी में। मेरा सैलरी खाता नहीं बना। अच्छा, मुझे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। थोड़ी जगह कम है, मैं यहीं पे बना दूं बेटा। ऐसे करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जगह हटा दी। अगर आप इसको लाइनों को पेंसिल से लगाओगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कहीं मिटानी भी पड़ जाएगी। तो क्या अकाउंट बनाऊं मैं? सैलरी अकाउंट। आप तो कैसे बनाओगे? आप ऐसे थोड़ा करोगे बीच में। आप तो अगले पेज पे चले जाओगे, अगले पेज पे लिखोगे इसको। जितने एक पेज में आए उतने करिए, फिर अगले पेज पे सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, सैलरी में क्या लिखेंगे? टू कैश। तारीख 6, यानी मई 6 को टू कैश अकाउंट। ठीक है? अब रकम का भी चक्कर पड़ेगा। सैलरी के सामने कितना लिखा है? 20,000। वेजेस के सामने 10,000 और कैश के सामने 30,000। क्योंकि आप किसके बीच में लिख रहे हो? सैलरी और कैश। थोड़ी देर के लिए वेजेस को भूल जाओ, मुझे याद रहेगा। मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं इसको।
वेजेस, अब मैंने मिटा दिया थोड़ी देर के लिए मिटा दिया, मतलब इसको देखना नहीं है। तो आपको क्या देखना है, सैलरी डेबिट टू कैश। तो सैलरी में क्या लिखेंगे, टू कैश, ये रहा टू कैश। इसके सामने 20,000 है, इसके सामने कितना है 30,000, ये 20 है ये 30 है, दोनों में से जो कम रकम हो वो लिखनी है हमेशा, दोनों में से जो कम हो। इसके सामने 20 है, इसके सामने 30 है, तो दोनों में कम क्या है 20, तो 20,000 लिखिए। तो यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लो, बिल्कुल सही बता रहा हूं, ठीक है। कितने अकाउंट्स में लिखा मैंने, अभी एक में, किसमें, सैलरी में। अभी मैं कैश में भी लिखूंगा, और कहूं तो अभी लिख दूं, कर दूं, या फिर बाद में करूं, चलो बाद में करता हूं, नहीं तो मुझे पता है कैश में क्या लिखना है, बाई सैलरी लिखना है, ठीक है। अब याद आओ दूसरा क्या था वो, वेजेस अकाउंट डेबिट, ये था ना डेबिट, ये वापस ले आया। अब क्या आप सैलरी को भूल जाओ, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा बस, क्योंकि मैंने सैलरी में तो लिख दिया, अब किस में लिखूंगा, वेजेस में। तो वेजेस में भी सैलरी लिखना है, नहीं भाई दोनों डेबिट है, पर वेजेस में क्या लिखो, क्रेडिट वाला, तो वेजेस में क्या लिखोगे, टू कैश, क्या, टू कैश। वेजेस खाता मेरा कहीं है, यस, इसमें पहले टू कैश अकाउंट, और डेट जो भी हो इसकी, जैसे कितनी तारीख की, शायद 5 तारीख के 6 तारीख, टू कैश अकाउंट, और इसके सामने तो 10,000 है, इसके सामने 30,000 है, फिर वही नियम, दोनों में से जो कम हो। यहां पर मैंने क्यों नहीं कहा था दोनों में से कम, भाई दोनों ही बराबर थे तो क्या कहना है। अब मामला तो यहाँ पर है, यहाँ 10,000 या 30,000 है, तो क्या लिखेंगे 10,000, क्या लिखेंगे बेटे 10,000, ठीक है। बताओ मैंने कितने अकाउंट्स में लिख दी अभी ये एंट्री, अभी 2 में लिखी है। कौन से 2 में, पहले लिखी है मैंने सैलरी में, अब तो मैं सैलरी को पूरा लिख दूं, सैलरी अकाउंट डेबिट, पहले किस में लिखी थी, सैलरी में। सैलरी में क्या लिखा था, टू कैश, ओके, सैलरी में टू कैश, इस पे अब टिक भी मार देता हूं, थोड़ा दूर से दिख जाएगा, टू कैश। फिर वेजेस में लिखा था टू कैश, ये रहा वेजेस टू कैश, हाँ देखिए टिक ही गलत लग गया बेटे, सैलरी में था, सैलरी तो ये है, गलत हो गया। 20,000 डेबिट और 10,000 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हो गया 30,000। अभी मैंने कितने खातों में लिखा है, सिर्फ 2 में, अभी एक में और लिखना है, किसमें, कैश में। कैश में पहले ये लिखो फिर ये लिखो, तो कैश में पहले लिखो बाई सैलरी, और तारीख 6 ही रहेगी, 6 तारीख को बाई सैलरी अकाउंट, और दोनों में से जो कम है। एक बात ध्यान रखना, इन दोनों में से नहीं बेटा, आप कैश में लिख रहे हो, सैलरी लिख रहे हो, तो वेजेस को भूल जाओ। कैश के सामने 30 है और सैलरी के सामने 20, इन दोनों में से जो कम कह रहा हूं, तो क्या लिखेंगे 20,000, लिख दो बेटा। फिर उसके बाद दोबारा से कैश में क्या लिखेंगे, बाय वेजेस, क्या लिखेंगे, बाय वेजेस, 6 तारीख ही रहेगा, और बाय वेजेस अकाउंट, कितना भाई, दोनों में से जो कम हो, इसके सामने 10,000, इसके सामने 30,000, बस यही नियम याद रखना है, दोनों में से जो कम हो गया। आप देख लो, मैंने 3 खाते बनाए थे ना, 2 ये थे, 1 ये था, पहले इसमें लिखा ये, फिर इसमें लिखा ये, फिर इसमें लिखा ये, इसमें लिखा ये, यानी इन दोनों में तो ये एक एक बार लिखा गया, और इस अकेले में 2 बार लिखा गया। देखिए इस कैश में 2 बार लिखा गया, तो ये टिक लगाओ तो 2 में, ये 2 बार लिखा गया। 20,000 डेबिट, 10,000, 30,000 डेबिट हुआ, 20,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट हो गया, यही है नियम, बस और कुछ नहीं। अगली एंट्री देखें, अगली है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो एक खाता तो कैश का बनेगा, 2 मेरे डेबिट है, 1 क्रेडिट है। फिर वही बात, कैश में क्या बैड डेट्स लिखना है, बिल्कुल नहीं भाई, दोनों डेबिट है, नहीं लिखना, सामने वाला लिखना है, सामने वाला, यानी डेबिट वालों में क्रेडिट वाला और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला, ठीक है बेटे। तो कैश में क्या लिखेंगे, टू रमेश, तो ये रहा कैश,
टू रमेश, और डेट क्या बता रहा है ये 7। ये कैश में टू रमेश, इसके सामने 15,000 है, इसके सामने 20,000 है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो, क्या कम है 15,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 15,000, 15,000 कैश में लिख दिया। फिर बैड डेट्स में लिखूं, बैड डेट्स में क्या कैश लिखूं, नहीं भाई दोनों डेबिट है, बैड सामने वाला लिखना है ऑपोजिट, तो बैड डेट्स में क्या लिखेंगे टू रमेश। अब मुझे एक खाता और बनाना पड़ेगा बैड डेट्स का, आज जगह कम है, यहां पे लिख दूं बैड डेट्स का, बैड डेट्स अकाउंट टू रमेश। अब डेट लिख लेना, बैड डेट्स के सामने 5,000, रमेश के सामने 20,000, दोनों में से जो कम है कितना 5,000। कई बच्चे +1 करने के बाद फिर भूल जाते हैं, आप मत करना ऐसा, इसको याद रखना और सारी उम्र काम आएगा ये, सारी उम्र। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने कैश में लिख दिया, बैड डेट्स में लिख दिया, अब रमेश में लिखूंगा। बताओ रमेश में क्या लिखूंगा, बाई कैश। किसमें, ये रहा रमेश, और रमेश में तारीख कितनी हो जाएगी बे 7 बाई कैश अकाउंट। कितना बेटे, रमेश में लिखेंगे बाई कैश, इन दोनों में से जो कम है, इन दोनों में से, मैंने तीनों में नहीं कहा, जिन दोनों के बीच में बात चल रही है उनमें। तो रमेश कैश के सामने 15,000 है, रमेश के सामने 20,000 है, तो क्या लिखेंगे 15,000। ठीक है भाई। अब उसके बाद रमेश में लिखेंगे बाय बैड डेट्स, 7 तारीख को ही बाय बैड डेट्स अकाउंट, दोनों में से जो कम, ये 5,000 20,000, क्या लिखेंगे बेटे 5,000। ठीक है, मैंने किस में लिख दिया अभी, रमेश में, पहले कैश में लिखा फिर बैड डेट्स में लिखा, ऐसे ही करना, पहले पहले वाले में लिखो, फिर दूसरे वाले में लिखो, फिर तीसरे वाले में, इससे याद रह जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उल्टा सुल्टा लिखने के चक्कर में भूल जाओ। ठीक है, अगली एंट्री एक और देखें इसी से संबंधित, परचेजेज डेबिट, फ्रेट डेबिट टू सुरेश, 2 डेबिट है 1 क्रेडिट है, तो पहले परचेज में क्या लिखेंगे टू सुरेश। अब मेरा परचेज अकाउंट बना हुआ है टू सुरेश, अब मैं डेट छोड़ रहा हूं, आपने नहीं छोड़नी है, मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा, डेट जो भी लिखी है दोनों में से जो कम हो, परचेजेस के सामने 20,000 है, फ्रेट के सामने 2,000 है, सुरेश के सामने 22 है, लेकिन मैंने कहा था दोनों जिनमें कंपेयर हो रहा है, परचेजेस में सुरेश लिख रहे हो तो फिलहाल किसको भूल जाओ, फ्रेट को। तो बताओ परचेज में क्या लिखेंगे 20,000, ये रहा परचेजेस और इसमें 20,000। अब बताओ फ्रेट में क्या लिखेंगे, यानी मुझे एक और खाता बनाना पड़ेगा फ्रेट, यहां पे बना दूं फ्रेट का, याद आया आपको, अगले पेज पे बनाना है बेटे, मेरे पास तो जगह नहीं है, तो मुझे तो यही काम चलाना पड़ेगा, आपको यही दिखाने पड़ेंगे खाते, और क्या करूं मैं। तो फ्रेट में क्या लिखेंगे टू सुरेश, क्या लिखेंगे फ्रेट में टू सुरेश, कितना भाई, फ्रेट के सामने लिखा हुआ है 2,000, सुरेश के सामने 22,000, दोनों में से जो कम है 2,000। अब किस में लिखेंगे, फ्रेट में मैंने पहले परचेज में लिख दिया, फ्रेट में लिख दिया, अब किस में लिखेंगे, अब लिखेंगे सुरेश में। तो बताओ सुरेश का खाता है मेरे पास, अब सुरेश का और बनाओ जी, छोड़ दूं मैं, आप समझ लोगे सुरेश का बनाना है या कहीं और बनाऊं, चलिए बना देते हैं, इसको यहां बना देता हूं, यहां पे बना दूं, छोटा सा ही बना दे, काम चल जाएगा। यहां पर ये सुरेश का खाता, ये आप डेबिट क्रेडिट समझ लीजिए, इसको सेंटर डेबिट, हाँ एक पॉइंट और रहेगा बेटे, बोल जल्दी में रहेगा, ऊपर आपको डेबिट लिखना है यहाँ पर और साइड में यहाँ क्रेडिट लिखना है, ताकि पता चले ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, क्रेडिट है। बस पहले क्वेश्चन में जो पहला अकाउंट बनाने के उस पर लिख दो, फिर अगले पेज पे लिख दो, तो यहाँ डेबिट हो जाएगी ये साइड और ये क्रेडिट हो जाएगी। अब देखिए सुरेश में क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस, बाई परचेजेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दोनों में से जो कम है 20,000। फिर सुरेश में क्या लिखेंगे, बाई फ्रेट 2,000, हो गया सुरेश में।
अब उससे अगली एंट्री देखिए, सुरेश में फिर एक और एंट्री, सुरेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब की एंट्री में हाथ बदल गया मेरा। क्या हाथ बदल गया? पहले था इसकी 2 उंगलियां उठ रही थी, इसकी एक, अब की इसकी 2 उठ रही हैं, इसकी। डेबिट 1 है, क्रेडिट 2 है। फिर क्या एक ही बात है, आपस में तो नहीं लिखना। इसमें पहले ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, और फिर इसमें पहले ये लिखना है, बाद में वही। देखिए सुरेश में क्या लिखेंगे, सामने वाला टू कैश, तो ये रहा सुरेश का खाता, इसमें लिख देंगे हम टू कैश, डेट वगैरह समझ गए ना आप, टू कैश। और दोनों में से जो कम, सुरेश के सामने 22 है, सुरेश के सामने कैश के सामने 21,700 है, तो यहाँ पर 21,700, दोनों में से जो कम। फिर सुरेश में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना बेटे, दोनों में से जो कम है। सुरेश में 22,000 है, डिस्काउंट में 300 है, दोनों में से जो कम। अभी एक ही खाते में लिखा है, अब किस में लिखूं बेटा, कैश में। कैश में क्या लिखूं, बाई सुरेश, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाई सुरेश, कितना, दोनों में से जो कम हो। क्योंकि आप कैश में लिख लो बाई सुरेश, तो इसको भूल जाओ, इन दोनों में से कम 21,700। और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड के खाते में क्या लिखेंगे, बाई सुरेश। अब एक खाता और बनेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या लिखेंगे, बाई सुरेश, दोनों में से जो कम हो। ये 22,000 है, ये 300 है, तो सिर्फ 300। ऐसे करके खातों में लिखते हैं। बोलिए बच्चे, आ गया? ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम पहुंचेंगे। बस इसका एक बार मैं टोटल सिखा दूं, बाकी पूरा अगले क्वेश्चन चैप्टर में करेंगे। तो एक बार करें। देखिए अब मैं थोड़ा सा एक आधा अकाउंट को मिटा देता, थोड़ी जगह बच जाएगी मुझे, और अकाउंट में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा के थोड़ी जगह बच जाएगी, ये लाइन नहीं है, ठीक। अच्छा, वैसे मिटाना नहीं है, तो जगह की वजह से मिटा रहा हूं। कैसे बंद करते हैं, ये खाता है कैश का, दोनों में से जो ज्यादा नजर आए वो लिख दो पहले टोटल करके। जैसे मुझे ये नजर आ रहा है, तो इसका ना थोड़ा सा एक अक्षर, मतलब एक लाइन लिखने लायक जगह छूटनी चाहिए, और उससे नीचे लिख दीजिए, बल्कि और थोड़ा नीचे करके, और नीचे ऐसे 2 लाइन ऐसे डॉटेड बना दो, ये बिल्कुल साफ साफ। ये बंद हो गया। सेम इसी के बराबर में यहां पर नीचे 2 लाइन लगा, 2 का मतलब कट, ब्रेक। दोनों में से जो ज्यादा, अगर ये ज्यादा लग रहा है 1,30,000 और 15,000, 1,45,000, तो यहां लिखेंगे 1,45,000। फिर यहां पर भी लिख देंगे 1,45,000। पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा ज्यादा है। अगर मोटे तौर पे भी देखें तो 40, 50, 70, 80, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख कुछ होगा, तो मोटे तौर पे दिख रहा था ये ज्यादा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले पता। अब देखिए कैसे करते हैं। अब एक चीज और सिखा रहा हूं, थोड़ा क्विक काम करने की। वो कैसे, देखिए मुझे 0 बनाना है लास्ट वाला, तो ये 0 ही है, तो क्या जोड़ूं कि 0 ही बने। भाई कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, 0 में तो 0 ही जोड़ दो। तो क्या करेंगे हम, इसको 0, ये 0 रहेगा। फिर अगली भी 0 है, तो मुझे 0 ही रखना है। अगली बार मुझे 0 बनाना है। देखिए तीसरा भी 0 है, लेकिन यहां पर ये तीसरा जो है 100 का 7 होगा। 7 में क्या प्लस करूं कि वो इकाई का अंक 0 हो जाए। तो अगर मैं उसमें 3 जोड़ दूं, 3, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10, तो 0 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन फिर हासिल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, कैरी क्या करेंगे, 1। तो 1 ऊपर यहां मान के चले, लिखना नहीं बेटे, यहां पे दिमाग में रखना है 1। अब मुझे यहां से शुरू करना है। 1 तो ये हुआ, और उसके बाद ये सारी 0 चल रही है, 1 ये 2 हो गया, और मुझे बनाना है इसको 5।
2 को 5 बनाना है तो क्या जोड़ूं? 3, 2 और 3 5। क्या हासिल आगे आया? नहीं, अगर आता तो ले जाता। अब अगला अक्षर जोड़ना ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो 0 ही है। तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, और तो कुछ है नहीं। 10 को मुझे 4 बनाना है, 10 है ना, मुझे इसमें क्या जोड़ूं कि इकाई का अंक 4 बन जाए? तो भाई अगर आप इसमें 4 जोड़ दो तो 14 हो जाएगा। तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4, तो क्या हो गया? 14। हासिल क्या लगा? 1। अब आगे 1 कैरी होगा और उस 1 को बस कुछ करना ही नहीं। अगर भाई दियो ये 2 होता तो मैं 1 और जोड़ देता, अब है ही नहीं तो फिर बस 1 का 1 लिख दिया। सॉरी, 1 नहीं, वो 1 हो गया ना ऊपर, तो बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा टोटल, तो 43,300। अब यहां पर महीने की आखिरी तारीख क्या होगी? मई में 31 तारीख होती है। 31 तारीख को लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अभी मैं CD बाद में बताऊंगा, आप मत करना, आप ऐसा करो कुछ भी मत लिखो, बस आप महीने की आखिरी तारीख डाल देना। यहाँ पे 22 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर है, और बाकी बाद में देखेंगे, कल करेंगे इसको, अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई? इसी तरह से ये तो एक ही लाइन का खाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे इसमें 2 लाइन का है, इसका टोटल करके दिखाऊं? यहाँ पे करेंगे ऐसे करके, 40 और 20 60, फिर इसी के बराबर में लिख देंगे 60। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा 60 ही लिखना पड़ेगा मुझे। और इस महीने की 31 मई में 31 मई को करेंगे। टोटल मैं लिखूं, बाद में लिखूंगा, चाहे आप पेंसिल से लिखो, अगर लिखना चाहो तो बाई बैलेंस CD। हाँ की गलत है कई बातें, या छोड़ दो, ऐसे करके यूं करके छोड़ दो। कल के लिए पेंसिल से करना टोटल, क्योंकि सारी चीजें एक साथ समझाई नहीं जा सकती। फिर आपको आगे बताएंगे कि कौन से अकाउंट हमें बंद करने हैं, कैसे बंद करने हैं, बस टोटल ऐसे करते हैं इसका। ठीक है, तो पेंसिल से, ये भी पेंसिल से, ये भी पेंसिल से, और ये पेंसिल से, ये पेंसिल से करना, क्योंकि आगे मैं जब कराऊंगा तब क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, इतना कर लीजिए। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।